हेलो एवरीवन, आई पी आर वेल। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि यूके ट्रिपल एस सी के द्वारा एलटी की जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट है वो 10 तारीख को पब्लिश कर दी गई थी। अब यूके ट्रिपल एस सी के अंदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होता है, उसकी क्या प्रोसीजर है और उसके लिए आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना है, इस वीडियो के अंदर उन सभी बातों के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ देख लीजिए कि 13 तारीख से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट होने जा रहा है और यहाँ पे यूके ट्रिपल एस सी ने कहा है कि जो आपकी स्क्रूटनी होगी 13 तारीख से, वो निर्धारित क्रमानुसार आयोग कार्यालय में की जाएगी। मतलब आपका जो रिजल्ट आया है उसमें जो आपका सीरियल नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके अकॉर्डिंग आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डेट वाइज किया जाएगा। तो सारी की सारी बातें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे यूके ट्रिपल एस सी ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग दिए है। इसमें पहला पॉइंट ये है कि आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के जो भी डॉक्यूमेंट है, ठीक है, आपने फॉर्म में भरते समय जितनी भी अपनी एजुकेशनल डिटेल्स दी है, जितने भी सर्टिफिकेट्स की डिटेल्स दी है, तो उन सभी की जो ओरिजिनल कॉपी है वो आपको वहाँ पर लेकर जानी है, जिसमें हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड, एक्सपीरियंस और टेट जो भी आपने फॉर्म फिल करते समय जानकारी भरी थी, वे उन सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को आपको आयोग में 9:30 बजे लेकर उपस्थित हो जाना है। इसके साथ ही आपको यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि 6 फ़ोटो आपको पासपोर्ट साइज़ की लेकर जानी है। इसके साथ ही आपको आधार कार्ड भी लेकर जाना है और जितने आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उन सब की आपको फ़ोटोकॉपी करानी है और 2 सेट बनाने हैं। 2 सेट क्यों बनाने हैं उसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे इस वीडियो में। यूके ट्रिपल एस सी ने इसमें डीवी फॉर्मेट भी अपना ऐड किया है। ये जो पीडीएफ यूके ट्रिपल सी ने बनाई है, इसमें इंफॉर्मेशन के साथ साथ आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस की डेट, आपका रिजल्ट, आपकी आंसर की, और जो डीवी फॉर्मेट होता है, यानी कि जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसमें आपको 2 फॉर्म भरने होते हैं, ठीक है। पहला आपका औपबंधिक प्रवेश पत्र होता है, दूसरा आपका चेकलिस्ट होती है। हम यूके ट्रिपल एस सी की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस से गुजर चुके हैं, रियल एक्सपीरियंस आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। इसके बाद जिन कैंडिडेट्स ने रिजर्वेशन लिया है, ठीक है, और रिजर्वेशन फॉर्म भरते समय रिजर्वेशन कैटेगरी को अप्लाई किया है, तो यहाँ पे यूके ट्रिपल एस सी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि विज्ञापन की अंतिम तिथि तक का निर्धारित प्रारूप पर वैध प्रमाण पत्र, ठीक है, आपको लेकर उपस्थित होना है। यानी कि जो आपका नोटिफिकेशन की लास्ट डेट थी फॉर्म भरने की, उस तारीख तक ही आपका जो रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट होगा वो मान्य होगा। ये नहीं कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 13 तारीख को है या 14 को या 15 को है और आप तब की डेट का अपना रिजर्वेशन सर्टिफिकेट लेकर जाओ, वो मान्य शायद नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे यूके ट्रिपल एस ने स्पष्ट तौर पर लिखा है कि फॉर्म की लास्ट डेट से पहले ही आपका सर्टिफिकेट्स आपके पास होना चाहिए। दूसरा, अगर आप किसी सरकारी जॉब में पहले से ही ऑलरेडी काम कर रहे हैं तो वहाँ से आपको एनओसी लेकर आनी होगी। यहाँ पे आपका जो डीवी होगा, ठीक है, डीवी के लिए आपको जो फॉर्म भरने होंगे, 2 फॉर्म भरने हैं, उसके बारे में हम आपको लास्ट में बताएंगे। लास्ट में उन्होंने डीवी फॉर्मेट दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे यूके ट्रिपल एस सी ने जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट दी है वो अंतिम डेट होगी। जैसे किसी का 13 तारीख को होना है तो उसका 13 तारीख को ही होगा, ठीक है। अगर किसी कारणवश, यहाँ पे यूके ट्रिपल एस सी ने कहा, अगर कोई कैंडिडेट दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण चोटिल या फ्रैक्चर हो जाता है तो उस कंडीशन में आपका हो सकता है दोबारा, लेकिन उसके लिए आपको शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा, साथ ही आपको मेडिकल भी वहाँ पे आपको लेकर जाना होगा। इसके अलावा आपको अपनी ऑनलाइन प्रेफरेंस भरनी है। इसके साथ ही आपको अपनी ऑनलाइन प्रेफरेंस भरनी है और जब आप अपनी ऑनलाइन प्रेफरेंस भरोगे उसकी 2 कॉपी आपको निकालनी है, ठीक है। एक आपकी जो वहाँ पे डीवी के समय लगेगी, उसको आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि जितने भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, ठीक है, आप उनकी फ़ोटोकॉपी करा लीजिए, 2 सेट बना लीजिए और उसको सेल्फ अटेस्टेड कर लीजिए, ठीक है। और डीवी का जो फॉर्मेट है वो भी आप आज ही भर लीजिए, भले ही आपका चाहे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 13 को है, 14 को है, 15 को है, 16 को है, जब, ठीक है, जब तक लास्ट डेट है, जिस भी डेट को है कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट होगी, ठीक है, जो भी आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट है, सेल्फ अटेस्टेड में वही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट आपको डालनी है। बाकी आप अभी से अपने सारे डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर लीजिए। दूसरा, यहाँ पे एक चीज़ और यूके ट्रिपल सी ने कही है, अगर आपके सर्टिफिकेट्स में आपके नाम में, फादर नेम, मदर्स नेम में कोई भी एरर्स है तो उसके लिए आपको एफिडेविट लेकर जाना होगा। इसके साथ ही अगर फॉर्म भरते समय आपसे कोई गलती हो गई है, ठीक है, तो उसके लिए भी आपको एफिडेविट लेकर जाना होगा। यहाँ पे उन्होंने एक चीज़ और कही है कि जो महिला अभ्यर्थी जिनका चयन सामान्य और महिला शाखा दोनों शाखाओं में हुआ है, ऐसी महिला अभ्यर्थियों के अभिलेखों की
स्क्रूटनी निर्धारित तिथि को जो पहले हो, दोनों शाखाओं की एक ही तिथि को स्क्रूटनी की जाएगी। ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पे इन्होंने देखो दिखाया हुआ है कि किस तरीके से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। जैसे पहले जो हिंदी सब्जेक्ट है, इसमें आपका सामान्य शाखा 60%, 1 से लेके 200 तक के जो कैंडिडेट है उनका 13 तारीख को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा जाएगा। मतलब जो आपका सीरियल नंबर है, अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे होना है ये। यहाँ पे देखिए जो आपका सीरियल नंबर इधर दिया हुआ है, हमने इसको हाईलाइट किया हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो 1 से लेके 200 तक का जो है वो 13 तारीख को होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, हिंदी सामान्य शाखा 60% वालों का। उसके बाद हिंदी सामान्य शाखा 60% वाले जो 201 से लेकर 239 तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट में उनका 14 तारीख को होगा। साथ ही मैं बता दूं कि ये जो रिजल्ट है आपका, ये अभी फाइनल रिजल्ट नहीं है, ये अभी केवल आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपकी फाइनल रिजल्ट ठीक है, रिजल्ट की लिस्ट जो है वो जारी यूके ट्रिपल एस सी के द्वारा की जाएगी। अभी केवल और केवल आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पे किया जा रहा है। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे महिला शाखा 60% 1 से 31 तक, ये भी आपका 14 तारीख को होना है। और महिला शाखा 60% 201 से लेकर 239 तक, ये भी आपका 14 तारीख को ही होना है। ठीक है, आप अपनी यहाँ पे डेट देख लीजिए, आपकी डेट किस डेट में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। महिला शाखा 10%, ठीक है, ये सारी की सारी डेट आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद जैसे आपका अंग्रेजी में है, ठीक है, सामान्य शाखा 60% 1 से लेके, ठीक है, 87 तक यहाँ पे है ये। इसमें आपका होना है मंगलवार को ही होना है, 14 तारीख को ही होना है। तो अपनी डेट यहाँ पे देख लीजिए, थोड़ा ब्लर हो रहा है, ठीक है। तो जब आप प्रिंट निकलवाओगे तो एग्जैक्ट आ जाएगी यहाँ पे नंबर्स, ठीक है। तो अपने सब्जेक्ट वाइज, ठीक है, और अपने सीरियल नंबर वाइज आपकी डेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की कौन सी है वो देख लीजिए। उसके अकॉर्डिंग आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है। जिनका 25 तारीख 28 तारीख तक इसमें लास्ट डेट है, तो जिनका 13 तारीख को है वो आज ही अपने सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट में जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे सीरियल नंबर है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। अब बताते हैं हम आपको डायरेक्ट कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कौन कौन से आपके वो 2 फॉर्म भरने हैं, ठीक है, और उसके लिए क्या क्या चीज़ें आपको वहाँ पे लेकर जाने हैं। साथ ही मैंने आपको पहले बताया था कि आधार कार्ड आप साथ में लेकर जाना, ठीक है। शायद बायोमेट्रिक वहाँ पे होती है, ठीक है, बायोमेट्रिक भी आपकी होनी है। तो जो आयोग है, आयोग में ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। 9:30 बजे आप सभी को उपस्थित हो जाना है, ठीक है। इसके बाद नीचे इन्होंने लास्ट में डीवी फॉर्मेट दिया हुआ है। बाकी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डीवी फॉर्मेट का अलग से लिंक दे दूंगा, वहाँ पे आप डीवी फॉर्मेट डायरेक्ट केवल आपको 2 ही पेज मिलेंगे डीवी फॉर्मेट के, तो आप डीवी फॉर्मेट वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे फिर आपको पूरी पीडीएफ ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप इन डीवी फॉर्मेट्स को डाउनलोड कर सकते हो। तो ये सबसे पहले आपकी चेकलिस्ट है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रखनी है वो क्या रखनी है, बाकी चीज़ तो आप अपनी यहाँ पे फिल कर ही लो, जैसे फोटो, नाम, पिता का नाम, अनुक्रमांक, चयनित पद का नाम, चयनित पद का कोड, ये ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद जैसे आपके डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे आप देखिए हाई स्कूल अंक तालिका, यहाँ पे 3 कॉलम बने हुए। पहला है जारी होने की तिथि, दूसरा है आपका वैधता तिथि, और तीसरा है संलग्न है या नहीं, ये चीज़ आपको लिखनी है। तो जैसे आपका हाई स्कूल अंक तालिका, इसकी जारी होने की तिथि तो आपको मिल जाएगी, लेकिन इसकी जो वैधता तिथि है वो आपको नहीं मिलेगी। तो मैं आपको बता दूं, जो भी आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, उनकी वैधता तिथि तब तक होती है जब तक आप जीवित हो। तो आपको क्या करना है, हाई स्कूल अंक तालिका जारी होने की तिथि आपको उसमें मिल जाएगी, इसमें तिथि लिख देनी है, और वैधता तिथि में आपको डैश कर देना है। और संलग्न यानी कि ये डॉक्यूमेंट आपने लगाया है, इसकी फोटोकॉपी लगाई, तो यहाँ पे आपको हाँ लिख देना है। उसी प्रकार से बाकी आपको ये सारी चीज़ें भरनी है। लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी वैधता तिथि होती है, तो उसमें आपको उनकी वैधता तिथि लिखनी होगी। तो चेकलिस्ट को आप भर लीजिए इस प्रकार से, ठीक है। बाकी यहाँ पे स्थान, ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं। अभिलेख सत्यापन की दिनांक, ठीक है, की तारीख, वही डेट लिखना है जिस दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। मोबाइल नंबर वो लिखना है जो आपका कंटिन्यू चल रहा हो, ठीक है। फिर आपका औपबंधिक प्रवेश पत्र, ये भी आपको उसी टाइप से भरना है। यहाँ चयनित पद का नाम, पद कोड, अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, लिखित परीक्षा का अनुक्रमांक, टंकण क्रमांक इसमें यदि लागू हो तो है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ देना है आपको, ठीक है। चयनित श्रेष्ठता सूची क्रमांक, आपको क्रमांक भरना है। आपको यहाँ पे देखो चयनित श्रेष्ठता सूची क्रमांक आपको यहाँ पे भरना है। अभिलेख सत्यापन की तिथि, दिनांक, समय, अभ्यर्थी के हस्ताक्षर, अभ्यर्थी का नाम, पता, मोबाइल नंबर, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे देनी है, ठीक है। इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई क्वेरीज है, ठीक है, इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये थी इस वीडियो में कुछ जानकारी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू।